आज हम बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक और यह हाई स्कूल का केमिस्ट्री पार्ट का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले देखिए कार्बन होता क्या है। कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा परमाणु भार 12 होता है और इसकी जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। पिछले दिए गए चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि इसकी बैलेंसी 4 होती है तो कैसे होती है। इसके इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम देखेंगे कार्बन, वही चीज़ क्या, कार्बन C6 यानी इसका सिक्स क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक। C6 कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा परमाणु भार 12 होता है। कार्बन की संयुक्तता 4 होती है क्योंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब हमने अणु और तत्व या अणु जो भी हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने ये चीज़ पूरी सी एक फिगर के साथ हमने डिसाइड किया था, उसको फिगर देकर समझाया था कि कैसे होता है। ठीक है, कार्बन C6 1s2 2s2 2p2, तो 1 के पास 2 और 2 में कितने, 2 और 2 4, तो कार्बन के बाहर इलेक्ट्रॉन संयुक्तता 4 सॉरी। अच्छा, ये जो 4 वैलेंसी होती हैं, ये अगर 4 इसके पास आ जाए तो 8 फॉल हो जाता है। तो 4 अगर ये ले लेता है तो लेने पर क्या इसमें ऋणायन बनता है, लेकिन लेने पर जब भी हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अत्यधिक ऊर्जा ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना यहाँ पर आसान होता है। इसलिए क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देते हैं। हमेशा कार्बन प्लस का 4 आता है, याद रखना क्या आता है, कार्बन प्लस का 4। उसे -4 संयुक्ता होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है क्योंकि किसी प्रोटॉन के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये इसका नियम कहता है। ठीक है, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर, हाइड्रोजन के पास एक एक 2, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, सारे हाइड्रोजन के पास 2 2। इस कार्बन के पास 4 खुद के और 4 हाइड्रोजन के 8 हो गए। 8 का मतलब पूरी वैलेंसी 1:2p8, तो क्या हो जाएगा 8 इसमें हो जाएगा, 4 इसके मिल गए तो 8 कंप्लीट हो गए। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब भी एक कार्बन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमेशा एक सहसंयोजक एकल बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, सहसंयोजक एकल बंध बनाएगा। कार्बन रसायन की परिभाषा क्या होती है, कार्बन रसायन की वह शाखा है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिकों के बनाने की विशेष क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है, कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से बंध बनाते हुए श्रृंखला बनाने का गुण अन्य तत्व की तुलना में सबसे अधिक होता है। जैसे मैंने बताया ना कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है तथा साथ साथ कार्बन एक द्वि त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। यह आबंध प्रबल में स्थायी होता है। इसीलिए जितने भी कार्बन के स्तंभ थे, जो भी श्रेणियाँ आती हैं, एल्केन सजातीय श्रेणियाँ, होमोजेनियस श्रेणियाँ, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, वो सारी कैसे होती हैं, स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे हमने क्या था, कार्बन की संयोजक की 4, इसमें यह संयोजक बंधों की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखा है, एकल बंध पहली। दूसरे में क्या, 2 सिंगल बॉन्ड तथा 1 डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध। तीसरे में क्या होता है, 1 सिंगल बॉन्ड और 3 और एक क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध। त्रिबंध लिखा हुआ है। इसमें क्या, दोनों कैसे हैं, पाई बॉन्ड यानी कि दोनों द्विबंध हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, द्विबंध। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे इनको सिग्मा बॉन्ड बोला जाएगा, जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको पाई बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना क्योंकि आगे जब हम IPSC पढ़ाएंगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के साथ कंपैरिजन करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, अभी मैंने बोला होमोजेनियस श्रेणी। होमोलॉगस क्या होती है, कार्बन यौगिक ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, जिसमें प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। समान क्रियात्मक समूह का मतलब है जैसे मिथिल ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो गया, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जब हम IPSC पढ़ाएंगे, उन्हें नेक्स्ट आगे टर्म में भी हम पढ़ाएंगे। जिन्हें दो क्रमांक सदस्यों के अणु के स्रोतों के केवल CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले होती है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले देखें नंबर 1 एल्केन श्रेणी। एल्केन क्या कहती है, इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन सभी एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे बंध, एकल का मतलब हमने अभी क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा एकल बंध मिलेगा और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा एकल बंध मिलेगा। ठीक, कार्बन सिंगल बॉन्ड CCH4 मीथेन
स्टेप में सिंगल बॉन्ड है C2H6 एथेन, 3 कार्बन C3H। ये मैथ एथ प्रोप ये हम IUPAC से पढ़ाएंगे, तो सारा एकदम कंक्लूजन से विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या था मैंने दूसरा बताया, एल्कीन श्रेणी। इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है। उसमें क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध है, द्विबंध है, ठीक। इस द्विबंध को मैंने कहा था सिंगल होगा तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल होगा तो पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एथिलीन। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन कार्बन में कौन सा बड़ा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोपेलीन। क्या बोलेंगे, प्रोपेलीन, ठीक। इसका भी एक फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये सारे फार्मूले जब IUPAC में पढ़ाएंगे तो उनको सारे रिकॉल करा देंगे ताकि हमेशा बार बार याद होता रहे, ठीक है। तीसरे में एल्काइन श्रेणी। इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध त्रिबंध से जुड़ा होता है। कार्बन 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 के बीच कितने बंध है, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक बंध यानी सिग्मा बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, ठीक। तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, तो C2H2 एथाइन। इसमें कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल में डबल, इसमें कितने, 2 सिंगल बॉन्ड और 2 पाई, 1 सिंगल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। C3H4, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। तो हमने आज क्या पढ़ा, कार्बन कार्बन की वैलेंसी, हमने पढ़ा कार्बन कार्बन की वैलेंसी। इसके बाद में सजाती श्रेणियाँ, सजाती श्रेणी में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये हमेशा कार्बन से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं। ये सारा डाटा, ये सारा प्रोसेस अब हम कार्बनिक यौगिक में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC, उसके ग्रुप, फिर उसमें पढ़ेंगे कार्बनिक, अकार्बनिक और अकार्बनिक, फिर उसमें पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार करते रहे, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए इनको तैयार करते रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमको ज़रूर बताएं, हो सकता है हम कोई इम्प्रूवमेंट कर दें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप आराम से उसको कमेंट में आप पोस्ट करिए, मैं उसे कोशिश करूँगा मैं उसे समाधान कर सकूँ। थैंक यू।